नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीरियल मन्नत का अपकमिंग एपिसोड बिल्कुल भी मिस करने लायक नहीं है, क्योंकि प्री कैप प्रोमो आप लोग देख चुके हैं। यहां पर मन्नत और विक्रांत की ऐसे लग रहा है कि बरसों बाद वो खट्टी मीठी लड़ाई हमें देखने को मिल रही है। एंड सीरियल के अंदर ना पासा ऐसा पलटने वाला है कि किसी और ने प्लाटिंग की थी, लेकिन इस बार ये विलन की चाल उल्टी पड़ चुकी है और यहां पर मन्नत की अगेंस्ट जाने के बजाय मन्नत के फेवर में चीजें आ चुकी है। अब यहां पर विक्रांत को ऑलरेडी पता है, उसे टेंशन है इस बात की कि मन्नत को पैसों की जरूरत आखिरकार है क्यों, और मिस्टर सिन्हा से आखिरकार उन्होंने पैसों की डिमांड क्यों की थी। तो ऐसे में कुमार को काम पर लगा रखा है कि कुमार पता करो कि उनकी क्या मजबूरी है और उन्हें पैसों की जरूरत क्यों है। अब ऐसे में यहां पर कुमार पता लगाए इससे पहले जो बच्चा है यूवी, उसे घर छोड़ने जो है मन्नत पहुंचने वाली है सलूजा हाउस। अब यहां पर जो याशिका का भाई है वो पूरी तरीके से डांट खा रहा है याशिका से कि तू बेवकूफ इंसान, तुझे पता था कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, अगर उसे कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, और यूवी को कुछ भी हो गया तो हमारा तो पत्ता हमेशा के लिए कट हो जाएगा, क्योंकि वो आखिरी वो चीज है जिसके कारण मैं टिकी हुई हूं यहाँ पर। अब ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से वो याशिका का भाई यूवी को ढूंढे उससे पहले मन्नत और धैर्य के पास पहुंच चुका है। अब मन्नत कहने वाली है कि आप धैर्य जी ढूंढिए गुड्डी जी को, पता नहीं कहाँ रह गई है, और सबको लेकर लोकेशन पर पहुंचिए, मैं इसको छोड़कर वहां पर आती हूँ, आप मुझे लोकेशन शेयर कर दीजिएगा। अब यूवी को लेकर पहुंचने वाली है मन्नत सलूजा हाउस, लेकिन सलूजा हाउस में एंट्री नहीं लेगी, वो उसे अंदर भेज देगी। जैसे ही वो घर पर पहुंचेगा विक्रांत पूछने वाला है कि किसने तुम्हें छोड़ा, कौन है वो लेडी। तो यहाँ पर गार्ड आके बताने वाला है कि एक मेम साहब आई थी जो इन्हें छोड़कर गई है और वो अभी निकल रही है। ऐसे में विक्रांत जो है अपने ब्लेजर खोलकर भागने वाला है फटाफट से कि मैं जाकर उनका शुक्रिया करूंगा कि जो भी हैं उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया कि आप यूवी को लेकर आए हैं। विक्रांत जाने वाला है तो डेफिनेटली पीछे से पकड़ेगा और वो मन्नत निकलने वाली है, और यहाँ पर मन्नत फिर खांसने वाली है, घर के अंदर आने वाली है, एकदम माहौल थम सा जाने वाला है, गाना बजने वाला, बड़ा रोमांटिक सा माहौल होगा, बड़ा ड्रामेटिक माहौल होगा। एंड आपको पता है अपकमिंग एपिसोड तो इसी में खिंच जाएगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सीन बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर मन्नत और विक्रांत एक दूसरे से भिड़ जाएंगे। अब विक्रांत चाहता है कि इतना सब कुछ इसने किया है, वहां पर भी यूवी की गलती छुपाई इसने, और जो है उसकी बेटी को भी मैंने डांट दिया था। ऐसे में यहाँ पर अभी भी यूवी को छोड़ने आई है, इतना सब कुछ होने के बाद तो पानी और बैठना तो डिजर्व करती है, क्योंकि इसकी तबीयत भी खराब लग रही है। ऐसे में यहाँ पर मन्नत को पानी ऑफर करने वाला कहने वाला कि बैठ सकती हो, 2 मिनट सांस ले सकती हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मन्नत यहाँ पर नहीं करेगी और दोनों आपस में भिड़ जाएंगे कि आपको गलतफहमी के शिकार है, आपको प्रूफ की जरूरत पड़ती है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ कमियां नजर आती है, आप हमेशा नाराज हो जाते हैं, किसी की सुनते नहीं है, अपनी बात रख देते हैं, वगैरह वगैरह। दोनों लड़ने झगड़ने वाले हैं, एंड यही तो चीजें सबसे ज्यादा प्यारी लगती है मन्नत और विक्रांत के फैंस को, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद मन्नत वहां से निकल जाएगी नॉर्मली, और यहाँ पर विक्रांत के मन में सवाल रह जाएंगे कि आखिरकार इसको जरूरत क्या है पैसों की, और अचानक से मुंबई आना कैसे हुआ है, कि जानबूझ कर तो नहीं कर रही है। अब ऐसे में यहाँ पर हो सकता है कि कुमार भाई साहब आकर जो है पूरी तरीके से यहाँ पर विक्रांत को बताए कि हमारी जो मन्नत जी है उनकी माता का इलाज कराना, इसीलिए वो पैसों का जुगाड़ कर रही है। एंड यहाँ पर न्यू पल्स हॉस्पिटल में उनका इलाज होने वाला है, जो कि ऑलरेडी डॉक्टर आरंभी का जो हॉस्पिटल मिस्टर टंडन का हॉस्पिटल है। तो ऐसे में यहाँ पर दोनों शो का हो सकता है कॉलैब भी हमें देखने को मिल जाए, और यहाँ पर हो सकता है मिस्टर टंडन फिर से शर्त रख दे कि दुआ को लेकर आना है और दूसरी तरफ इलाज भी कराना है। तो यहाँ पर ये शर्त हो सकती है कि दुआ कंपटीशन में पार्ट भी ले ले और यहाँ पर उसके बदले इलाज हो जाए। और अपकमिंग एपिसोड के अंदर सीरियल के मेकर्स जो है वो यहाँ पर दावत शेफ कंपटीशन का शूट शुरू कर चुके हैं, और हमें सीधे ही अब कंपटीशन की कहानी देखने को मिलेगी। हॉस्पिटल वाले सीन बड़े लिमिटेड होने वाले हैं, और पैसे का इंतजाम इस एक डील के तहत होने वाला है, जहां पर दुआ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी और दूसरी ओर नीतू का इलाज होने वाला है। हालांकि विक्रांत को अभी भी पूरी तरीके से बात नहीं पता होगी कि मन्नत सब कुछ नीतू के लिए करेगी, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो सीधी सी बात है विक्रांत इतना पत्थर दिल भी नहीं है, वो नीतू के पास चला जाएगा। ऐसे में यहाँ पर शो का अपकमिंग एपिसोड जो है पूरी तरीके से दावत शेफ कंपटीशन के ऊपर फोकस्ड होने वाला है, जहां पर पूरी तरीके से जो है हमें कंपटीशन में पार्ट लेते हुए यूवी भी नजर आ सकता है, इवन यूवी प्रोमो शूट करते हुए नजर आ सकता है इस शो का, क्योंकि यूवी को यहाँ पर पुअर लोगों से बहुत ही हेट है और रसोई में जाने का तो सवाल ही नहीं है, उसे खुद से पानी लेना तक पसंद नहीं है, तो भला वो कंपटीशन में क्या ही पार्ट करेगा। अब यहाँ पर बंटी भी आया है तो बंटी भी पार्ट लेने वाला है, दुआ भी पार्ट लेने वाले हैं, बच्चा पार्टी फुल ऑन रॉक करने वाली है, और छोटे बच्चों के खिलाफ जब बड़े लोग साजिश करने वाले हैं तो ये सीन बड़ा अजीबोगरीब लगने वाला है, पर इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें अगर दुआ देखने को मिलती है स्क्रीन पर तो मैंने नोटिस किया है कि लोगों को काफी मजा आता है छोटी बच्ची को देखने में। एंड जो चाइल्ड एक्ट्रेस जो अदाकारा हैं इसमें जो निभा रही किरदार को, उन्होंने भी काफी अच्छे से निभाया है।
यूए के कैरेक्टर को लेकर भी लोगों के रिव्यूज जो है मिक्स रिव्यूज है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को इरिटेटिंग लगता है। इरिटेटिंग इसलिए लगता है कि वो बच्चे को नेगेटिव रोल मिला है। बाकी एज एन चाइल्ड एक्टर आप एक्टिंग की बात करेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि बंटी, दुआ और यूवी तीनों ने बहुत कमाल एक्टिंग की है, एंड तीनों बच्चे वाकई में जो है डिजर्व करते हैं ऐसे रोल इंपॉर्टेंट वाले जो किसी के अंदर बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन मन्नत में बखूबी देखने को मिल रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है शो के अपकमिंग एपिसोड को लेकर, दावत ए शेफ कंपटीशन की ट्रैक को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।